राज्यों की हालत बिगड़ गई है। अब केंद्र की मदद की जरूरत है। राज्यों के बजट की स्थिति बेहद खराब है। शहरी विकास मंत्रियों की बैठक में उन्होंने ये बात कही। अब उनका ये कहना है कि शहर खुद विकास की जिम्मेदारी लें। राजनीतिक मजबूरियां हैं राज्यों के भी। चुनाव में बहुत सारे कमिटमेंट कर दिए, तो अब बजट जितनी अपेक्षा हम राज्य से करते थे अब बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस समय में वापस हमने केंद्र की ओर देखना चालू कर दिया है। मैं दो तीन विषय पे छोटी छोटी बात कह देता हूँ, क्योंकि उस पर अलग अलग आपकी चर्चा होगी ही। कि आपकी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे अमृत योजना। राजनीतिक मजबूरियां। कमिटमेंट जो किया है उस कमिटमेंट को पूरा करना भी जरूरी है। हालांकि इसके लिए वे अब राज्य की ओर मदद के लिए देख रहे हैं और राज्य से मदद की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि राज्य जिस तरह से विकास के लिए काम करें, अब खुद उसकी वो जिम्मेदारी लें, ये मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी शिवकांत आचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवकांत, अब शहरों को खुद जिम्मेदारी लेनी होगी अपने विकास की, कहना है मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का। कहा बहुत सारी राजनीतिक मजबूरियां हैं, केंद्र के मदद की आवश्यकता है। बिल्कुल आशीष, कैलाश विजयवर्गीय का बयान सोचने वाला, समझने वाला है। और पिछले कुछ दिन से अगर हम पिछले 2-4 दिन का देखें तो कैलाश विजयवर्गीय के जो सुर है कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। पहले तो विधानसभा में वो दिग्विजय सिंह की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि उनका कार्यकाल अच्छा रहा, और अब उनका ये बयान है कि जो चुनाव के टाइम पे घोषणाएं की गई हैं इससे राज्यों की माली हालत खराब है और उसके लिए केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए। और अगर जो नगर निगम का, नगरीय निकाय का, शहरों का विकास करना है तो उसके लिए खुद उनको आगे आना होना, क्योंकि लगातार कर्ज बढ़ रहा है, उससे विकास की गति को जो गति है वो उतनी नहीं बढ़ पा रही है। साथ ही पैसे की बहुत किल्लत हो रही है। और इसी चीज को लेके विपक्ष कुछ दिन जो लगातार आरोप लगाता था सरकार के कर्ज लेने को लेके, कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान विपक्ष को भी बल देगा और सरकार को कहीं ना कहीं बैकफुट पर लेके आएगा, क्योंकि सरकार इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि कर्ज किस वजह से लिया जा रहा है। उनका कहना है कि विकास के लिए कर्ज लिए जा रहे हैं। और कैलाश विजयवर्गीय सरकार के बयान के उलट जाकर बयान दे रहे हैं कि राज्य सरकारों की माली हालत खराब है, चुनाव के टाइम पे घोषणाएं ज्यादा कर दी जाती हैं। तो निश्चित तौर पर आज जो है इस पर बवाल होना तय है। निश्चित तो विपक्ष लगातार घेराव करेगा इस चीज को लेके कि जब सरकार के मंत्री इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं क्या हालत हो सकती है। जी, कैलाश मैं लौटूंगा शिवकांत आपके पास। अभिनव बरौलिया जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। अगर आपका भी कोई सवाल होगा तो आप पूछिएगा। अभिनव भाई, बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जो अभी कुछ दिन पहले सदन में माननीय दिग्विजय सिंह की तारीफ कर रहे थे, उनके कार्यकाल की, और अब वो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, बहुत सारे वादे करने पड़ते हैं। अब स्थिति ये हो गई है कि शहरों को अपने विकास की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। देखिए, सरकार चलाना और सरकार बनाना और सरकार चलाना एक अलग बात होती है। इस देश को जब आजादी दिलाई गई थी, कांग्रेस पार्टी में नेहरू जी ने एक विजन के साथ इस देश को बनाया था, और किस तरीके से हर वर्ग को और औद्योगिकरण कैसे लाना है, कैसे शिक्षा को आगे बढ़ाना है, स्वास्थ्य को आगे बढ़ाना है, ये सोच समझ के किया था। लेकिन विगत आप देखेंगे 10-11 साल से, जब से केंद्र में सरकार है और जब से 2003 से ये मध्य प्रदेश में रूल कर रहे हैं, कोई नीति नहीं है, कोई नीयत नहीं है। अस्पतालों में चूहे दौड़ रहे हैं, रोजगार की कोई, मतलब आप सोचिए ना मंडीदीप, पीतमपुर और इंडस्ट्रियल एरिया गोविंदपुरा, भोपाल, मध्य प्रदेश में ये तीन के अलावा आप कहीं पर भी उद्योग नहीं देखेंगे इन 25 सालों में। और उसके बाद रोजगार, आप पढ़ाई की बात करें तो बच्चे यहाँ पढ़ते ही नहीं है, बाहर जाते, रोजगार के लिए बाहर जाते। आप सोचिए, ऐसी स्थिति में अब इनके मंत्री, जब इनको दिख रहा है कि सब अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है,
तो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि आपने सरकार ही अच्छे से नहीं चलाई। इतने सारे विभागों का पैसा, भ्रष्टाचार, आप सोने की ईंटें निकल रही हैं, 50-50 किलो सोना निकल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, मतलब भ्रष्टाचार में ही पूरा पैसा चला गया। इस पे एक लंबी बहस होनी चाहिए सर। नहीं अभिनव भाई, मैं देखिए सवाल मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, वो थोड़ा सा आशय आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार चले, कोई भी पार्टी की सरकार हो, अगर उसमें कुछ समस्या आती है फिर भी डिफेंसिव मोड में नजर आते हैं लोग, लेकिन यहां तो एक तरह से सरेंडर मोड है कि अब समस्या बढ़ गई है, केंद्र या तो मदद करे या शहर खुद जिम्मेदारी उठाए। इसका क्या आशय है? मेरे शब्दों से भी आप समझ गए होंगे सर सरेंडर क्यों कर रहे हैं ये लोग। हाँ। क्योंकि अब चारों तरफ अंधेरा दिख रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा, कर्जे में डूबी हुई है सरकार, कर्जे पे कर्जा जो ले रहे हैं उस पर भी ब्याज भर रहे हैं। आप सोचिए ना आने वाले समय में क्या स्थिति कर देंगे ये, क्योंकि इनके पास स्पष्टता नहीं है कि हम कैसे सरकार चलाएं, कैसे जनता का टैक्स लेते जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं उसका सबको पता है। उसके लिए तो जवाब आता है कि कर्जा लेकर के विकास कर रहे हैं। देखो भोपाल में मेट्रो चल गई। आप सोचिए मेट्रो जो चालू हुई है, बहुत अच्छी बात है, कमलनाथ जी एक विजन के साथ लाए थे। हाँ। इसको कैसे चलाना है, आधी अधूरी जगह से आप मेट्रो चला रहे हैं जी। सुभाष नगर कोई स्पॉट है क्या? उस पर तो फिर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभिनव भाई थोड़ा समय की कमी है, बहुत शुक्रिया, माफी के साथ आपको मैं रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए। दुर्ग से खबर है जहां पर फर्जी बीएसएफ का एक जवान गिरफ्तार किया गया। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान यह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस को फर्जी आईडी कार्ड दिखा करके गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को धर लिया, अब उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।